नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना हुआ है एक ऐसे भक्त की अनुभव से जो भक्त का नाम है संध्या। संध्या जी के साथ हुआ है ऐसी हादसा जिसे सुन के आपको पता चलेगा कोई अपने स्वार्थ और लालसा की पूर्ति के लिए कितने नीचे गिर सकता है। संध्या जी लिखती है, आज भी जब अपने उस पास्ट के बारे में वो सोचती है कि इंसान कि चेहरे बाहर से अलग और अंदर से अलग होता है। संध्या जी की घटना की शुरुआत होते हैं बरेलवी से, जहां पर संध्या और उनके पूरे परिवार एक किराए के मकान पे रहती थी। बहुत ही बचपन से ही संध्या जी के साथ और मकान मालिक की घर में जो फैमिली मेंबर्स थे, खासकर जो बच्चे थे, उनमें कभी कभी नोकझोंक होता था, लड़ाई होता था आपस में। फिर दोनों में आपस में सुलह कर दिया जाता था, पर कई उम्र बढ़ता चला गया तो आपस का लड़ाई थोड़ा कम हो गया और संध्या जी की खिलाफ जो उनके एक बदले की भावना था वो बाद में और भी बढ़ गया। संध्या जी की 18 साल कंप्लीट होने में एक बर्थडे ऑर्गेनाइज किया मकान मालिक के लड़के ने और संध्या जी के लिए एक केक भी लाए जिसे संध्या जी ने सबको खिलाया। पर संध्या जी को उस लड़के ने अपने हाथ से एक केक के टुकड़े खिलाया था। पर संध्या जी को कैसे पता चलेगा कि उस केक के टुकड़े में किया गया था ब्लैक मैजिक, यानी कि काला जादू। और वही काला जादू जब संध्या जी के ऊपर हुआ हावी, संध्या जी की जीवन बदल गया। संध्या जी कहते थे अचानक से वो उस लड़के के पैर में गिर गया जिस लड़के को वो अपने आप से पसंद भी नहीं करता था। ये बात जब उनके घर में पता चला, उस मकान को छोड़ के इनके परिवार वाले शिफ्ट हो गए। पर संध्या जी अपने आप को रोक ना सकी। सब मिलके बहुत समझाया संध्या जी को, वो लड़का अच्छा नहीं है, उनके परिवार अच्छा नहीं है, मत मिलो इतने उनके साथ। पर संध्या जी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। कैसे रोक पाएगी? यही तो है काला जादू का असर। जब भी वो लड़का बुलाता था फोन करके, संध्या जी भागे भागे चले जाती थी, क्योंकि काला जादू के कारण हो संध्या जी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। ऐसे ही संध्या जी के जीवन में हलचल चलता रहा। उनके परिवार वाले ने उनको परमिशन तो दिया जॉब करने के लिए, पर हमेशा उनके मन में ये खोट रहता था, अगर संध्या जी पता नहीं उनका घर छोड़ के कब चला जाए उस लड़के के साथ, फिर तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगा। फिर उनके फैमिली में उनके रिश्तेदार आए और सभी रिश्तेदार ने उनको डराने लगे कि अरे ऐसे होगा तो फिर तुम्हारी लड़की से कौन शादी करेगा, सबको ये सब पता चल गया है, तुम लोग जल्द से जल्द कोई लड़का देख के उनका शादी करवा दो। उनके फैमिली मेंबर्स भी सोचे कि हाँ सही बात है, इससे अच्छा तो यही होगा, नहीं तो पता नहीं संध्या का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लड़की के साथ उनका एक शादी फिक्स हुआ, उनका सगाई भी हो गया। कुछ दिन बाद अचानक से लड़के के घर से फोन आया, हमें रिश्ता नहीं कर सकते। इनके परिवार ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब उनके घर से पता चला कि इसका जो बॉयफ्रेंड है, यानी कि वही मकान मालिक का लड़का, जो उनके घर में जाके मकान मालिक के लड़के के साथ संध्या जी का फोटो दिखाया। अब संध्या जी कहते थे कि उनके पास ऐसा कोई गलत फोटो था नहीं, पर उस लड़के ने ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताया, ऐसे उनके खिलाफ उनका कान भरा कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। संध्या जी का मन पूरा टूट गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अपने आप को क्यों नहीं रोक पाती हूँ। जब भी वो लड़का बुलाता है मैं चला जाता हूँ खींचे उसके तरफ। पूरा डिप्रेशन में चला गया, उनका जॉब में जाने का मन भी नहीं लगता था। क्यों लिखते हैं संध्या जी कि मेरे बालाजी प्रभु से फिर मैंने बहुत ही प्रार्थना किया कि हे बालाजी मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कह रहे थे आप कुछ करो। ऐसे ही हनुमान चालीसा का फिर पाठ शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे बालाजी का चमत्कार शुरू हुआ। अचानक से उनका एक कजिन उनको कॉल करके बताया, कजिन का जहाँ शादी हुआ था वहाँ पर एक इंसान था जिसके ऊपर हनुमान जी की सवारी आते थे। तो उन्होंने उसको बुलाया। फिर संध्या और अपना परिवार के साथ उनके मंदिर में पहुंचा, तो जिसके ऊपर हनुमान जी का सवारी आता था, अचानक से संध्या जी को देख के सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। संध्या जी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। फिर संध्या जी को पता चला कि इनके ऊपर काला जादू हुआ है। जो भी उन्होंने खाया था उस दिन, उसके बाद से इनके ऊपर काला जादू का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। फिर उस इंसान ने उनको सब कुछ टेक्निक बताया। हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक हनुमान जी का अनुष्ठान करने के लिए उनको प्रेरित किया। पूरा प्रोसेस उसने बताया कि किस तरह इस अनुष्ठान को करना है, उसके बाद ही इससे मुक्ति मिलेगी। संध्या जी ने पूरी निष्ठा के साथ डट के हनुमान जी का अनुष्ठान और हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और फिर अपने बालाजी
बालाजी से प्रार्थना करने शुरू कर दिया कि आप देख लो प्रभु, आपका ही सहारा, मैं आपके शरण में हूँ। और फिर हुआ इनके जीवन में हनुमान जी का चमत्कार। धीरे धीरे इनके ऊपर ऐसे प्रभाव कम हो गया कि बार बार लड़का बुलाने पे भी ये नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हनुमान चालीसा का और हनुमान जी का चमत्कार से और इनका दिमाग फिर कंट्रोल में आ गया। और अचानक से 3 से 4 महीने के अंदर इनके पास चल के एक रिश्ता आया। रिश्तेदारों ने उनको कॉल करके बताया कि अपने पास्ट के बारे में मत बताना, शादी करवा दो। और उनके फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग अपने तरफ से पूरा ऑनेस्ट रहेंगे, इसका पास्ट में जो कुछ भी हुआ है हम सब कुछ सच सच बताएंगे। अगर उनको शादी करना होगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इनका ये ऑनेस्टी के कारण ही हनुमान जी इनसे और भी ज्यादा खुश हुए और जिस परिवार से इनका पास रिश्ता आया था उनको सब कुछ बताया कि ये हुआ है इनके ऊपर, तो उनके तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं था। और फिर चटमंगनी पट बियाह के अनुष्ठान के अनुसार इनका शादी भी हो गया बहुत ही आराम से। संध्या जी लिखती है, मेरा शादी को 2018 में हुआ था और आज भी मेरे ऊपर कोई भी काला जादू या कोई भी दुख का कोई भी नामो निशान नहीं है। आज मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा बालाजी के चमत्कार से मैं बहुत सुखी हूँ। तो दोस्तों, आज की घटना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपके जीवन में भी हुआ है कोई भी दिव्य चमत्कार, आप बिल्कुल लिख के बता सकते हैं।